कुछ मीडिया के चैनल, आप लोग तो लगे थे, मेहनत भी कर रहे थे, दिखा भी रहे थे, लेकिन कुछ चैनल से बहुत शिकायत है। उन्होंने हमें जिहादी भी कहा, ज़मीन जिहाद का मामला भी कहा। हम जिहादी हैं? अगर जिहादी होते हम सड़क पर बैठे रो नहीं रहे होते, हमारी माँ बहनें दुआएं नहीं मांग रही होते। हम अगर जिहादी होते हमारे हाथों में बंदूक होती। उनके मुंह पे भी तमाचा पड़ा सुप्रीम कोर्ट का। वो चाह रहे थे कि इतना इसको हम प्रोपेगेंडा फैला दें जिहादी जिहादी का कर कि शायद सुप्रीम कोर्ट का भी जहन पलट जाए। जैसे इन लोगों ने हाई कोर्ट को गुमराह किया, ये सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया हम वाकई सुप्रीम है, वाकई सुप्रीम है। नमस्कार, मैं हूं वंदना आर्य और आप देख रहे हैं द उत्तराखंड टीवी। इस वक्त हम बनभूलपुरा में हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनभूलपुरा में खुशी का माहौल है। इस वक्त स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे क्योंकि सर इस वक्त जो हमने पिछले कुछ दिनों की बात करें तो माहौल बहुत ही गरमाया हुआ था। बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, सब काफ़ी रो भी रहे थे, दुआ मांग रहे थे। देख रहे थे हम भी सुबह शाम दुआएं मांग रहे थे। अब कैसा माहौल है, अब क्या लगता है आगे, क्योंकि 7 फरवरी तक स्टे कर दिया है इसको लेकर? बहुत बड़ी हमारे लिए राहत भरी खबर है आज। और जो हम लोग परेशान थे, कल रात तो हमारे लिए बिल्कुल क़यामत की रात थी कि अगला आने वाला दिन हमारे लिए क्या फ़ैसला लेकर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था और वाकई सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कि सुप्रीम ऐसे ही नहीं कहा जाता, वाकई वो सुप्रीम है। उसने पूरा अवलोकन किया, मानवता की भी देखी, इंसानियत भी देखी, हमारे कागज़ भी देखे। उसके बाद जो उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसका हम बिल्कुल दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो कहा, एक तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि 1 हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी आबादी को आप घर से बेघर कैसे कर देंगे, इनको बसाने का क्या इंतज़ाम है। तमाम सवाल उन्होंने किए राज्य सरकार को और रेलवे को, दोनों को नोटिस भी इशू किया है और 7 फरवरी उसमें डेट लगी है। अब वो भी अपने पेपर लेकर पहुंचेंगे, हम लोग भी अपने पेपर लेकर पहुंचेंगे। उसके बाद जो अगली सुनवाई होगी उस पर देखा जाएगा। बाकी जो ऑर्डर की कॉपी शाम तक मिल जाएगी, उसका अवलोकन होगा कि आगे की रणनीति कैसे होगी, कैसे लड़ा जाएगा। लेकिन ये तय है, इस लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ा जाएगा, इसको बिल्कुल अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। क्योंकि दिन पर दिन रेलवे अपनी जगह बढ़ा रहा है। 2016 में 29 एकड़ का एफिडेविट लगाया था रेलवे ने, आज वही एफिडेविट, आज उसी को 78 एकड़ इन लोगों ने कर दिया कि दिन पर दिन की ज़मीनें बढ़ती जा रही। हम नहीं चाहते कि कल को ये 110 एकड़ लेकर आ जाए, तो इनको यही रोकना पड़ेगा और हमें इसमें पैरोकारी करके बिल्कुल इसको आखिरी मुकाम तक इसको पहुंचाएंगे। जब बार बार हम हल्द्वानी की बात करें तो अतिक्रमण को लेकर बार बार बनभूलपुरा, गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती, इन्हीं को बार बार टारगेट किया जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सीधा सीधा हमारे साथ बेईमानी है ये। अगर वाकई बिल्कुल सही एक पैमाना होना चाहिए जाँच करने का, तो काठगोदाम से लेकर रेलवे तक बरेली तक 90 किलोमीटर का ट्रैक है। सीधा काठगोदाम में फीता डालिए और बरेली तक डालिए, एक साथ डाल दीजिए, जितना वहाँ से लेंगे इतना हम भी लोग खुशी से देंगे। बिल्कुल, अगर हमारे मकान भी जाएंगे हम दे देंगे, लेकिन एक सा करिए। 90 किलोमीटर में आपको सिर्फ 2 और 2.5 किलोमीटर का एरिया दिखता है, 2 या 2.5 किलोमीटर का एरिया दिखता है। क्या यहाँ इस देश के नागरिक नहीं रहते हैं, या 2 नंबर के नागरिक रहते हैं? और कुछ मीडिया के चैनल, आप लोग तो लगे थे, मेहनत भी कर रहे थे, दिखा भी रहे थे, लेकिन कुछ चैनल से बहुत शिकायत है। उन्होंने हमें जिहादी भी कहा, ज़मीन जिहाद का मामला भी कहा। हम जिहादी हैं? अगर जिहादी होते हम सड़क पर बैठे रो नहीं रहे होते, हमारी माँ बहनें दुआएं नहीं मांग रही होते। हम अगर जिहादी होते हमारे हाथों में बंदूकें होती, हम गोली चला रहे होते, हम सड़कों पर ऐसे बिल्कुल लाचार बनकर, मजबूर बनकर रोते नहीं। हम उस अल्लाह से दुआ नहीं मांग रहे होते। अगर हम जिहादी होते हम सड़कों पर उतर के खून खराबा कर रहे होते। तो सोचना चाहिए उन लोगों को भी जो जिहादी कहते हैं। आज उनके मुँह पे भी तमाचा पड़ा सुप्रीम कोर्ट का। वो चाह रहे थे कि इतना इसको हम प्रोपेगेंडा फैला दें जिहादी जिहादी का कर कि शायद सुप्रीम कोर्ट का भी जहन पलट जाए। जैसे इन लोगों ने हाई कोर्ट को गुमराह किया, ये सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया हम वाकई सुप्रीम है। हाई कोर्ट का के एक आदेश से ढोलक बस्ती, गफूर बस्ती और बनभूलपुरा बस्ती के लोगों की नींदें उड़ गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काफ़ी यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी खुश हैं। अब आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है आपकी तरफ से, क्योंकि 7 फरवरी तक ही स्टे लगा है? नहीं, स्टे तो ऐसे ही होता है। अब अगली डेट का स्टे पड़ा, अब वो भी अपने पेपर दिखाएंगे, हम भी अपने पेपर लेके जाएंगे। अब कानूनी लड़ाई आमने सामने होगी। लेकिन यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट हम शायद नहीं जाते। अगर यहाँ राज्य सरकार ने और नगर निगम ने अगर अपने तथ्य हाई कोर्ट में पेश कर दिए होते, गुमराह नहीं करा होता, तो ये मामला हमारा यहीं निपटता, हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन राज्य सरकार से शिकायत है। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग आपके साथ थे, इतने लोगों ने आपका साथ दिया, सभी लोगों के लिए? अंत में यही कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा शुक्रगुजार मैं अल्लाह का हूँ जिसने हम लोग की दुआ सुनी। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूँ। बाकी हमारी जनता, हमारी माँ बहनें जो रात दिन दुआएं कर रही थी, भूखे प्यासे लोग दुआएं कर रहे थे, उनकी दुआएं वाकई अल्लाह ने कबूल की है। अल्लाह ने भी दिखा दिया मैं सुप्रीम हूँ और निश्चित दुनिया में दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट ने हम भी सुप्रीम हैं। यहाँ के हिसाब से सब कुछ हमारे हक में आया है। और जितने मेरे भाई हैं सबसे कहूँगा कि दुआ करते हैं जब तक हमारी लड़ाई ख़त्म ना हो। इस लड़ाई को लंबा लड़ना है और किसी तरह का कोई ऐसा माहौल पैदा ना करे, ऐसी कोई खुशी ना मनाए जिससे किसी दूसरों को तकलीफ पहुँचे। ऐसा कोई काम ना करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें सब लोग। बहुत अच्छी बात रही इस आंदोलन में हमने जो देखा
जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके जी, से जी, ये बहुत आपने जो भी peaceful जितने भी दिन रहे यहाँ पर आंदोलन जो भी किया आपने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किया। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए द उत्तराखंड टीवी के साथ। बनभूलपुरा में इस वक्त खुशी का माहौल है, तो बने रहिए द उत्तराखंड टीवी के साथ। धन्यवाद।